Hi guys, good morning and welcome back to the another lecture of class 9th of chapter coordinate geometry। तो मैंने जो आपको टेस्ट शेयर करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आज हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट x, y विल लाई वेयर x इज अ पॉजिटिव एंड y इज अ नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट में कह रहे हैं कि कहाँ पर हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो वी नो दैट कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो एक्स की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए और वाई की वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए। तो हमें क्लियरली इस येलो हाइलाइटर से पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें, राइट द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस, जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये हमने नंबर लाइन बनाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, x x डैश y y डैश, एंड वी नो दैट कि x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कि ऑन x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर कोई भी अगर कोऑर्डिनेट है, सपोज ये 2 है तो ये 2,0 होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। तो वो हमारे से y के कोऑर्डिनेट्स, राइट द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाई ऑन x एक्सिस। तो y के ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, y के ऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, जो y की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 है, तो y ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू दे रखी है और हमें दे रखा है x माइनस 4,7 इक्वल टू 4,7 है। देखो बेटा, ये जब भी दो कोऑर्डिनेट्स हमारे इक्वल होते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। व्हेन द टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स आर आल्सो इक्वल। तो कंपेयरिंग द टू ऑर्डर्ड पेयर, तो x माइनस 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 4 प्लस 4 विल बिकम 8। सेकेंड पार्ट जो है हमारा हम यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर 2y माइनस 3 है, यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 7। तो 2y इक्वल टू 10 आ गया, तो y की वैल्यू 10/2 दैट विल बिकम 5। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y की। x की वैल्यू हमारी फर्स्ट पार्ट में 8 आई है और y की वैल्यू हमारी 5 आई है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हो ऊपर कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 7,6 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। 7,6 हमारा एक पॉइंट है, तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x x डैश y y डैश है। तो अज्यूमिंग दैट कि 7,6 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, तो x एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो x एक्सिस की तरफ ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अगर आप ये डिस्टेंस देखो तो वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कि y की जो वैल्यू होगी, y यहाँ पर 6 है और x यहाँ पर 7 है, तो y की जो वैल्यू होगी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू 6 हो जाएगा देयर, एंड सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर आप देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस से हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। तो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम नीचे से ले लेते हैं, यहाँ रहा। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो हम एक कार्टेशियन प्लेन इंसर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में ये प्रोडक्ट्स पॉइंट्स डालो। तो वाई डैश एक्स ये हमारा 0 है, यहाँ हमने 1 2 3 4, वेट अ मिनट मेरी फाइल बंद हो गई है, वेट अ मिनट। हाँ, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अब यहाँ पर हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर लेते हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 और यहाँ कहीं पर 5 आएगा। ये x को हम
यहाँ ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 और -5 आ गया। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। आप लोग ये वाला क्वेश्चन ऑन ग्राफ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट इज -3, 5, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5 विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने ज़रूरी है कि ये -3, 5 है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज -2, 0। लुक एट दैट कि y की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस लाई करेगा, हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज -2, 0। नेक्स्ट इज -4, 0, तो अगेन y की वैल्यू 0 है तो ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ जाएगा -4, 0। तो हमें सिर्फ वहाँ पर पॉइंट्स जो है वो शो करने के लिए बोला गया था, तो हमने वो पॉइंट्स डाल दिए। ज्वाइनिंग करो ना करो, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि ज्वाइन करके बताओ, तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस L एंड M। L और M की इक्वेशन लिखो। तो L वाली जो लाइन है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो लाइन है ये L की वैल्यू दिखा रहा है, L की वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज Y की वैल्यू इज 2.5। तो y की वैल्यू 2.5 दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दोगे कि y इक्वल्स टू 2.5 वैल्यू है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L। और अगर आप m की बात करो तो ये x एक्सिस पे 2 से पास होता हुआ जा रहा है, तो x की जो वैल्यू है दैट इज 2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ m लाइन। ये हमने m लाइन डाल दिया और दैट इज द इक्वेशन ऑफ l लाइन। ये इक्वेशन होगी, क्योंकि x की वैल्यू तो हमारी 0 होती है तो वो तो हमने लिखनी ही नहीं है। अब ऑल्सो नेम द लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है, x की वैल्यू 0 कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, वो लाइन हमारी y एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। तो हम लिख देंगे y एक्सिस रिप्रेजेंट x इक्वल टू 0। मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, x एक्सिस रिप्रेजेंट y इक्वल टू 0। ये दो चीजें आप याद कर लो जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0 और दूसरी ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर अगर कोई है तो वहां पर y 0 होगा, एंड ऑन y एक्सिस अगर y एक्सिस के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट है तो उसमें x की वैल्यू हमारी 0 होगी। अगर जो बच्चा ये सीख गया तो उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डाउट नहीं आने वाला। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई बेसिक्स है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9311862712 पे सब्सक्राइब या मेरे को व्हाट्सएप करके या मेरे को रिक्वेस्ट करके आप लोग उसका वीडियो ले सकते हो, जो भी आपका स्पेसिफिक डाउट है 9th और 10th क्लास के अंदर। अभी मैं 9th का लेक्चर रिकॉर्ड करूं, लेकिन आपको स्पेशली 9th और 10th के मैथ्स में कोई भी स्पेशल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक से रिलेटेड आ रही है, तो आप लोग मेरे से वो चीज ले सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्लॉट द पॉइंट 0 0 4 0 एंड 0 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट B सच दैट OABC इज अ रेक्टेंगल। OABC एक रेक्टेंगल है। तो अब हम एक अगेन एक कार्टेशियन प्लेन जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, और वो हम थोड़ा सा बड़ा चाहिए मेरे को, तो हमने ऐसे कर लिया। तो ये y एक्सिस है हमारी, ये x एक्सिस है हमारी, ये हमारा सेंटर 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर देते हैं। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 0,0 और वो A पॉइंट है, तो हमने इस 0,0 को यहाँ पर डाल दिया, ये 0,0 है और ये O पॉइंट हो गया।
4,0, तो 4,0 मेरा यहाँ पर आ रहा है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। वेट अ मिनट, हाँ 4,0 मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो हमने यहाँ डाल दिया, तो ये हो जाएगा 4,0 और ये पॉइंट है मेरा a। नेक्स्ट पॉइंट है 0,6, 0,6, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो वो पॉइंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा 0,6 और यहाँ पर पॉइंट है हमारा दैट इज C। तो अब हमने कह रहे हैं कि B पॉइंट की वैल्यू निकालनी है सच दैट कि OABC। तो अगर आप ध्यान से देखो तो OA ये रहा, ठीक है, C ये रहा, तो B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइड यहाँ जा रही है तो बी यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा, बट हमें मालूम है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स ऑफ भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड ऑफ मेड ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, तो वो लाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं जाएगी, तो यहाँ से भी हमने एक 90 डिग्री के लिए एक भाई इमेजिनरी रे बना दी और यहाँ से भी हमने एक बनाई। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइंस काटेंगी ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे तो बी पॉइंट के वर्टिसेस 4,6 हो जाएंगे और ये हमारा डिजायर्ड जो हमने रेक्टेंगल हमें बोला गया था ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप लोग बेसिकली सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस बनाओगे क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो आपने 90 डिग्री बनाया, तो जहां पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो पॉइंट हमारा बी बन जाएगा। तो दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे अच्छे बच्चों से भी नहीं हो सकता और प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने भी जिन बच्चों को दिया था तो उन बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 8 में बड़ी प्रॉब्लम आई। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने ग्राफ पहले इंसर्ट कर लिया विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। तो हम लोग करते हैं उसको y डैश, तो ग्राफ की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। कुछ ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंड करने की तो हम करेंगे। कह रहे हैं द बेस ए बी ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी विथ साइड 2A लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कह रहे हैं कि ए बी वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रही है सच दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एट ओरिजिन। ओरिजिन है, मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। तो अगर आप देखो तो इधर से हमने माना कि ये ए डिस्टेंस है हमारा, तो ये भी ए डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ और इसके ऊपर भी ए ले लेता हूँ क्योंकि ये ओरिजिन है और ये मिड पॉइंट है हमारा। तो ये जो साइड है दैट इज ऑफ 2A। ये जो साइड है ये हमारी 2A मेजरमेंट की है। हमने ग्राफ जल्दी बना लिया, चलिए कोई बात नहीं। such that the midpoint of AB is lie on origin. Find the coordinate of the other two vertices C and D. C और D के vertices बनाने हैं। तो AB हमारा एक वो है, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा बनाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाएगी और ये वाली साइड कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाएगी। क्योंकि ये जो साइड है हमारी ए बी है, ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए बी डी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें वर्टिसेस निकालने हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ सी? आप ये नंबर्स को इग्नोर कर देना। नंबर्स की मैंने क्वेश्चन एक्चुअल में जल्दी क्रिएट कर दिया ग्राफ, तो नंबर्स को आप इग्नोर कर देना। तो इस C के और इस D के वर्टिसेस निकालने। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल दीज टू ट्रायंगल्स? तो हमें मालूम है कि AB की जो लेंथ है दैट इज ऑफ 2A है, 2A हमारी है, और जो इसके पॉइंट्स हैं वो y एक्सिस के ऊपर आएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हमारा जो y एक्सिस की ये वाली लाइन है ये मीडियन, ये हमारा ऑल्टीट्यूड कहलाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्योंकि हमें मालूम है एक प्रॉपर्टी
कि ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट द बेस। तो ये बेस को बाइसेक्ट कर ही रही है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये ए है, ये ए है। तो अब हम इसकी साइड निकालना चाह रहे हैं। तो हमने 9th क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि altitude of equilateral triangle is equal to √3/2 of side 2 साइड आ जाएगा। तो अगर हम इसका ऑल्टीट्यूड निकाल लें तो इसका डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, और अगर डिस्टेंस पता लग गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए तो सी के कोऑर्डिनेट भी आ गए, और क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है, हमने वैल्यूज डाल दी, √3 इंटू 2a डाली, तो ये 2 से 2 कट गया, तो √3a आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हो जाएगा हमारा, दैट इज, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 0 होती है तो 0, √3a हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब नेगेटिव साइड की अगर बात करें तो d का डिस्टेंस तो वही होगा लेकिन कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d हो जाएगा हमारा 0, -√3a। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द टेस्ट गिवन टू यू ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो तो आप मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके इन टेस्ट को आप पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और बाद में आप लोग वीडियो देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप मेरे टेस्ट पेपर को चाहते हो कि आप मेरे टेस्ट पेपर भी व्यू कर पाओ, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, हाई लिख करके और अपनी क्लास कि आप कौन सी क्लास में हो, ये चीज़ आप व्हाट्सएप करोगे तो आप लोग मेरे भी जो सैम्पल पेपर्स या टेस्ट पेपर्स हैं वो व्यू कर पाओगे। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।